ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। खबर उमरिया से, जहां पर जय अंबे इमरजेंसी एम्बुलेंस सेवा की लापरवाही के चलते मरीज और डॉक्टर परेशान हो रहे हैं। मरीजों को कई घंटे बाद भी इमरजेंसी सेवाएं नहीं मिलती हैं। आरोप है कि मरीजों और डॉक्टर को जय अंबे कंपनी के द्वारा गुमराह किया जाता है। और आपको बता दें कि जय अंबे इमरजेंसी एम्बुलेंस सेवा को मध्य प्रदेश सरकार ने मरीजों की जान बचाने की जवाबदारी सौंपी थी, लेकिन जय अंबे इमरजेंसी सर्विस अपनी सर्विस देने में नाकाम नजर आ रही है। दरअसल 14 अगस्त की रात महेंद्र यादव, जिन्हें करंट लगने से की वजह से जिला चिकित्सालय लाया गया था। स्थिति सुधरती ना देख हायर सेंटर जबलपुर रेफर किया गया था, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी एम्बुलेंस नसीब नहीं हो सकी। वहीं सी न्यूज़ भारत के दखल के बाद रात में 108 वाहन मिला। दूसरा मामला 15 अगस्त का है, जहां इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट मरीज को रेफर करने के लिए डॉक्टर ने 108 में फोन किया, लेकिन एम्बुलेंस सेवा न मिलने की वजह से डॉक्टर ने मरीज से कहा कि वो अपनी व्यवस्था देख लें, एम्बुलेंस के भरोसे मत रहो। जिला अस्पताल में 23 अगस्त को रोड एक्सीडेंट में घायल मरीज को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया, लेकिन एम्बुलेंस के इंतजार में स्ट्रेचर में करीब 2 घंटे तक मरीज पड़ा रहा। इसके बावजूद एम्बुलेंस नहीं आई। स्थिति बिगड़ती देख परिजनों ने प्राइवेट वाहन में जबलपुर ले जाना उचित समझा। कहने को तो जिले में 20 से अधिक 108 एम्बुलेंस वाहनों का संचालन किया जा रहा है, लेकिन मरीजों को समय पर कभी एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं होती। जानकारी के मुताबिक इसका संचालन भोपाल से होता है। इसके समन्वयक अधिकारी भी जिला अस्पताल में उपलब्ध नहीं रहते। जानकारी के मुताबिक जिले में 108 एम्बुलेंस की कई गाड़ियां खराब पड़ी हैं या ऑफ रोड हो चुकी हैं। एम्बुलेंस के ड्राइवर ने बताया कि कई गाड़ियों की महीनों से सर्विसिंग नहीं कराई गई है। इस रिपोर्ट में देखिए क्या कहते हैं डॉक्टर और मरीज के परिजन जय अंबे इमरजेंसी सर्विस के बारे में। आज आप हॉस्पिटल में किस लिए एडमिट हैं? मेरे गैस बनी अचानक से, मेरे बहन दर्द होता है। क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बोला कि जबलपुर रेफर कर दो। जबलपुर के लिए एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध नहीं है, आप अपने प्राइवेट वाहन से जा सकते हैं। डॉक्टर साहब ने ये साफ साफ बताया। और स्पष्ट रूप से क्या बोला उन्होंने कि मिलेगी नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। इन्होंने ये साफ साफ बताया कि आप एम्बुलेंस का भरोसा मत करिए, आप अपने निजी वाहन से जा सकते हैं। फिर मैं अपने निजी वाहन से जबलपुर जाने की तैयारी कर रहा हूँ। 108 को लेकर यहाँ पे बताया जा रहा है कि समय पर नहीं मिलती है और गाड़ियाँ यहीं रहती हैं। और एक गाड़ी आपने सर मीना सिंह के द्वारा दी गई जो अभी तक खड़ी है, उसकी क्या वजह है सर? उस साइड खड़ी है। अब वो क्या है, एम्बुलेंस जयस जो संस्था है भोपाल से चलती है एम्बुलेंस 108, तो उस पर कॉल करने के दौरान मिलती है। और एम्बुलेंस का कई बार ऐसा रहता है कि 108 नहीं मिल पाती है लोगों को, क्योंकि यहाँ की 108 कहीं और चली जाती है, ज़्यादातर ख़राब रहती है। एक सर जी जो ज़्यादातर ख़राब रहती है एम्बुलेंस, जो जर्नी है वो कभी ख़राब हो जाती है, कभी BLS ख़राब हो जाती है। बोला भी है कई बार उन लोगों से हमने, एम्बुलेंस वाले जो मेन वहाँ से जिला से देखते हैं तो बोलते हैं कि भेज रहे हैं, आती है, कभी लेट आती, कभी नहीं आती। एक सर खड़ी हुई है हमें 2022 से मीना सिंह वाली, और वो जो 2022 से खड़ी हुई है वो जब से ये चलने लगी है तब से वो बंद कर दिया है चलना, क्योंकि उसके लिए जो है ना चलाने वाला उसका एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, क्योंकि मेरी पोस्टिंग 1 साल हुई है यहाँ। 108 मेंटेनेंस के अभाव में ही खड़ी। 108 मेंटेनेंस, तो उसका मतलब वो कैसी अवस्था में इसका मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन ये है कि सही समय पे मिल नहीं रही है। एम्बुलेंस मिल जाती है पर ज़्यादातर तो ये देखा गया है कि मिलती नहीं है सही समय पर। 108 एक और होनी चाहिए, 3 एम्बुलेंस होनी चाहिए जैसा, क्योंकि ये बड़ा अस्पताल है और ज़रूरत पड़ती है लोगों को भेजने के लिए, तो एम्बुलेंस टाइम पे नहीं मिल पाती। आपका क्या समस्या है? अरे मेरे भतीजा है ये, इसका एक्सीडेंट हुआ 10 बजे से हुआ, यहाँ ट्रीटमेंट हुआ, 2 घंटे पहले इसको डिस्चार्ज किए, कोई वाहन ही नहीं मिला, शासकीय वाहन बिल्कुल नहीं मिला। फिर प्राइवेट वाहन करके किसी के दर 4-4.5 हज़ार। कहाँ तक? जबलपुर। आपने 108 में फ़ोन लगाया था? सब लगाया। क्या जवाब मिल रहा है वहाँ? वो व्यस्त बता रहा है, गाड़ी नहीं है, आ रही है। अभी जो वाहन 108 के आए थे उनके कर्मचारियों ने क्या जवाब दिया? कर्मचारियों ने बताया कि हमारा वाहन जाने लायक नहीं है। क्या समस्या बता रहे नहीं हैं? है, क्या समस्या बता रहे हैं? बोला सब खराब है, इसका गाड़ी जाने लायक नहीं है, लोकल चलते हैं हम लोग। क्या मांग करते हैं? अब मानसिकता तो यही है कि अब ये ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिला मुख्यालय के अंतर्गत, भाई जिला में एक ही हॉस्पिटल है, यहाँ हॉस्पिटल में सुविधा होनी चाहिए। इमरजेंसी में वाहन अगर रिफर कर रहे हैं तो इमरजेंसी में वाहन भी होने चाहिए, जो किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है और यहाँ कोई बात करने को तैयार नहीं है। मिलने की शिकायतें लगातार आ रही हैं, पूरे जिले भर से आ रही हैं, लेकिन अपने जिला चिकित्सालय की बात करूँ तो एक परिवार बताया कि 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, अभी तक नहीं है। अभी एक हेड इंजरी का पेशेंट आया था,
पेशेंट की कंडीशन ठीक नहीं थी। पेशेंट को हमारे डॉक्टरों ने कैजुअल्टी में देखा, भर्ती किया और जो भी उपचार संभव था, उसके वाइटल्स कम थे, वाइटल्स स्थिर नहीं थे। डॉक्टरों ने दवाइयाँ देकर, इंजेक्शंस देकर और प्रॉपर उपचार देकर के उसके वाइटल्स को पहले स्थिर किया। जब वो रिफ़र करने लायक स्थिति में हो गया, स्थिर हो गए उसके वाइटल्स, तब उसको रिफ़र करने का निर्णय लिया गया। एक समस्या 108 की वो तो बनी हुई है। क्या है कि अपने ज़िला में बहुत सारे क्रिटिकल पेशेंट्स आते हैं जिन्हें हम मेडिकल कॉलेज शहडोल और मेडिकल कॉलेज जबलपुर रेफर करते हैं। अपने पास डीसी के बताए गए जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं 108 के, उनके द्वारा बताई गई जानकारी के अनुसार कि 108 की संख्या कम है, तो पेशेंट को जब रिफ़र करते हैं समस्याएं आती हैं थोड़ी सी। और हमारे यहाँ भी एम्बुलेंस है, जब संभव होता है तो हम अपने स्थानीय एम्बुलेंस की व्यवस्था करा करके मरीजों को भेजने का प्रयास पूरा करते हैं, ताकि कोई भी मरीज़ परेशान न हो, परिजन परेशान। 108 में जो लोगों ने बताया कि 108 मेंटेनेंस के अभाव में सही नहीं है, बाहर जाने लायक नहीं है। 108 के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी और नोडल्स की रहती है, उनसे आप जानकारी दे सकते हैं। सर, एक मरीज एडमिट है जिसको 2 बजे रिफ़र कर दिया गया, महेंद्र यादव नाम का, लेकिन उसको अभी तक 108 नहीं मिली। कुछ दिन पूर्व भी 2 एक्सीडेंट सगरा मंदिर में हुए थे और काफ़ी इंतज़ार के बाद उन्होंने खुद व्यवस्था करके ले गए थे। आज कल रात्रि में जो है महेंद्र यादव नाम के मरीज को जो है लाइटनिंग से बर्न हुआ था, उसको हॉस्पिटल लाया गया था। आज दोपहर 2 बजे लगभग डॉक्टर ने उनको रेफ़र कर दिया था और लगातार 108 में बात हो रही थी, परंतु अभी तक अवेलेबल नहीं हो पाई है। अभी मेरी बात हुई है जो उनके हेड हैं सपेन से, उनसे बात हुई है तो उन्होंने बोला है आधे घंटे में आ जाएगी। सर, ऐसी ये भी बताया कि CMHO साहब से और नोडल से भी बात हो रही थी इस पर, लेकिन अभी गाड़ी खाली नहीं थी, वो आ रही है गाड़ी, अभी रेफ़र करके अभी रास्ते में है, तो आधे घंटे में पहुंच जाएगी। इसके बाद फिर चंदिया से उमरिया रेफर कर दिया और यहाँ से कहाँ रिफ़र कर दिए? यहाँ से जबलपुर मेडिकल कॉलेज करीब कितने बजे रिफ़र किए आपको? समथिंग 2 बजे। और फिर एम्बुलेंस अभी मिल ही नहीं रही, हम 2 बजे पर आप लगातार फ़ोन कर रहे हैं? लगातार फ़ोन कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं वहाँ से? वहाँ से बोल रहे हैं कि गाड़ी खाली नहीं है, ना कोई फ़ोन। उमरिया से सी न्यूज़ संवाददाता नीरज यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।